अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बरदरान इस्लाम, फिर एक मरतबा टीबी के हवाले से एक बहुत हैरत अंगेज़ वाक़या आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। यकीन जाने कि इस वाक़या को अगर आपने गौर से सुन लिया तो आपकी आँखों से आंसू जारी हो जाएंगे। यकीनन आपके जिस्म में कपकपी पैदा हो जाएगी। यकीनन आपके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मैं अपनी माँ और बहनों से भी यही गुजारिश करना चाहूँगा कि इस बयान को आप गौर से सुनें ताकि इस पर अमल कर सकें। एक साहिब के ज़रिए से खबर हुई थी टीबी की तबाहकारियाँ के अंदर ये वाक़या मज़कूर है। बहुत हैरत अंगेज़ वाक़या है। मैं अपनी माँ और बहनों से अदबन गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वाक़या को आप बड़े गौर से सुनेंगे। और अपने भाइयों, अपने दोस्तों से भी कहना चाहूँगा, इसको सुने और सुनने के बाद इस पर अमल करने की कोशिश करें और टीबी से दूर रहने की कोशिश करें, टीबी से बचने की कोशिश करें। और खुदा न खास्ता अगर आप टीबी देखते हो, आप फिल्में देखते हो, आप ड्रामे देखते हो, तो इससे दूर रहने की कोशिश करें। ये टीबी आपके ऊपर कब अज़ाबे इलाही ले आ जाए कोई भरोसा नहीं। इस टीबी की वजह से कब अल्लाह का गज़ब आपके ऊपर नाजिल हो जाए बताया नहीं जा सकता। इस टीबी की वजह से कब अल्लाह का कहर आपके ऊपर नाजिल हो जाए कहा नहीं जा सकता। अज़ीज़ान गिरामी, तो उसी के अंदर ये वाक़या लिखा हुआ है कि एक साहिब ने उसके अंदर जिक्र किया कि एक लड़की का इंतकाल हो गया था। और जब लड़की का इंतकाल हुआ तो उसके चारों तरफ खन खजूरों ने उस लड़की को घेर लिया और उसके जिस्म से चिपट गए। वो खन खजूरे उस लड़की के जिस्म को नोचने लगे। वो खन खजूरे उस लड़की की कहीं नाकों से अंदर घुस रहे हैं, कहीं वो खन खजूरे उस लड़की के मुंह से अंदर घुस जाती हैं। जिस्म में से कहां से वो खन खजूरे निकलते भी हैं और घुस जाते हैं और उस लड़की को बुरी तरह से नोचते रहते हैं। इतने खन खजूरे जिनको शुमार नहीं किया जा सकता। घर वाले हैरत में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। गांव वाले आ गए, रिश्तेदार आ गए, लेकिन किसी की हिम्मत ना पड़ी कि उस लड़की के करीब जाया जा सके, उस लड़की को उठा के उसको गुस्ल दिया जा सके। किसी की हिम्मत ना पड़े कि उसके करीब जाएं। बिल आखिर किसी अक्लमंद ने कहा था, उसने देखा तो देख के समझ गया कि यकीनन इस पे अल्लाह का अजाब हो रहा है और ये अल्लाह का कहर है इस लड़की के ऊपर। तारीख ये कहती है कि फिर लोगों ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ऐ रब्बुल आलमीन, इस अजाब को तू उठा ले। मालिक मौला, हमें इतनी मोहलत दे दे कि इस लड़की को हम गुस्ल दे सकें, इस लड़की को हम कफना सकें। तारीख़ ये बताती है कि लोग दुआ करने लगे, रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रो रो कर दुआ करने लगे। लोगों ने अपने सरों को अल्लाह की बारगाह के लिए झुका दिया और रो रो कर अल्लाह की बारगाह में भीख मांगते हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला इतनी मोहलत दे दे कि इस लड़की को गुस्ल दे सके। तारीख़ ये कहती है कि जब लोगों ने दुआ करना शुरू की और लोग बार बार दुआ करने लगे, थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो खन खजूरे फौरन हट जाते हैं। और वो खन खजूरे जब हट गए तो लड़की को उठाया गया और उठाने के बाद उसको गुस्ल दिया गया। जब लड़की को गुस्ल दिया जाता है तो उसके बाद उसको कब्रिस्तान ले जाया गया। और जब लड़की को कब्रिस्तान ले जाया गया, उसकी कब्र खोदना शुरू की। और जब कब्र खोदी और कब्र मुकम्मल तैयार हो गई,
उसके बाद लड़की को जैसे ही दफनाने के लिए ले जा रहे थे अंदर, तो क्या देखते हैं लोग, हैरत में पड़ गए। ऐसा वाकया, ऐसा माजरा उनके सामने पेश आ गया। उन्होंने ये देखा कि कब्र के अंदर जो खन खजूरे उसे उसके घर में, लड़की के घर में खा रहे थे, उसे नोच रहे थे, वही खन खजूरे उस कब्र में भी मौजूद है। अल्लाह! अब आप खुद अंदाजा कीजिए, आप अपने आप से फैसला कीजिए कि जिस बच्ची के जिस्म को, जिस लड़की के जिस्म को खन खजूरे नोच रहे हो, उसके जिस्म में घुस रहे हो, वो लड़की कितनी ही गुनहगार होगी। खुदा का कहर उस पर कैसे नाजिल हो रहा होगा। तारीख ये कहती है कि वो लड़की की कब्र में बहुत ही ज्यादा खन खजूरे दिखाई दी, और जब खन खजूरे दिखाई दी तो तारीख ये कहती है लोग हैरत में पड़ गए और लोग समझ गए तो यकीनन ये अल्लाह का अजाब है इस लड़की पर, खुदा का कहर नाजिल हो रहा है इस लड़की पर। तारीख ये कहती है कि लोगों ने ये कहा इसको दफना दो। बिल आखिर दफना दिया गया उस बच्ची को, दफना दिया गया उस लड़की को, और दफनाने के बाद लोग लौटकर उस लड़की के घर जाते हैं और पूछते हैं कि क्या मामला है, क्या वजह है कि जब घर पर देखा था तो उस लड़की को खन खजूरों ने घेर लिया था, उसे नोच रहे थे, और जब कब्र खोदी गई है तो उसमें भी खन खजूरे मौजूद थे। ऐसा वाकया हमारी आंखों ने नहीं देखा, क्या वजह है? तो उसकी माँ ने कहा था, उस लड़की की माँ ने कहा था कि हम ये तो नहीं बता सकते क्या वजह है, हमारी लड़की ने कौन सा गुनाह किया था, लेकिन शायद मुझे ये एहसास हो रहा है कि इस गुनाह की वजह से हमारी लड़की पर खुदा का कहर नाजिल हो रहा था, अल्लाह का गजब नाजिल हो रहा था। बोले वो वजह क्या है? तो उसकी माँ ने बताया कि मेरी लड़की नमाजी ना थी, मेरी लड़की पढ़ी लिखी ना थी, मस्जिद के मीनारों से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो रही थी, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो रही थी। मुअज्जिन अल्लाह का जिक्र कर रहा था, मुअज्जिन नमाज के लिए बुला रहा था, मस्जिदों की दर दीवार आवाज दे रही थी कि ऐ नमाजियों कहाँ गए हो, अल्लाह के घर के लिए हाजिर हो जाओ, और ऐ मोमिना अपने घरों में अल्लाह की इबादत करो, अपने घर में अल्लाह की रियाजत करो, अपने घर में अल्लाह की बंदगी करो, अपने घर में अल्लाह की रियाजत करो, अपने घर में अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दो, अपने घर में अल्लाह के सामने अल्लाह की बारगाह के लिए, अल्लाह की रियाजत के लिए अपने सर को रब की बारगाह में झुका दो। मस्जिदों की दरो दीवार से आवाज आने लगी, मुअज्जिन बुला रहा है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। इस तरीके से मस्जिदों से आवाज आ रही थी, और मेरी बेटी टीवी देख रही थी, मेरी बेटी टीवी देखने में मसरूफ थी। जब अल्लाह का जिक्र मैंने सुना, जब अल्लाह का नाम मैंने सुना, तो मैंने अपनी बच्ची से कहा बेटा इस टीवी को बंद कर दो, इसलिए कि मुअज्जिन अल्लाह का नाम ले रहा है, मुअज्जिन नमाजियों को बुला रहा है, बेटा टीवी को बंद कर दो और अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह के लिए झुका दो। वो शख्स कहता है माँ जी फिर क्या हुआ? बोले मैं अपनी बच्ची को बार बार यही कहती रही कि बेटी टीवी बंद कर दो, लेकिन मेरी बच्ची ने टीवी बंद ना की। अल्लाहु अकबर। फिर उसकी माँ ये कहती है, फिर अचानक ये होता है कि उसी हालत में मेरी बच्ची का इंतकाल हो जाता है, और मुझे पूरा यकीन है कि इस हालत में इंतकाल हुआ टीवी देखते हुए, तो यकीनन ये अल्लाह का अजाब ही है, ये अल्लाह का कहर ही है। इसलिए मैं उम्मत मुस्लिमीन आपसे कहना चाहूंगा कि आप टीवी देखना बंद करें, फिल्में देखना बंद करें, ड्रामे देखना बंद करें, नाटक देखना बंद करें, सीरियल देखना बंद करें, वीसीआरों को देखना बंद करें, टॉकीज देखना बंद करें, सिनेमा घरों को देखना बंद करें। खुदा ना करे कि जो अजाब इस लड़की के ऊपर नाजिल हुआ है, कल हो सकता है अगर इस हालत में हमारा इंतकाल हो गया
तो रब्बुल इज्जत के सामने हम क्या कहेंगे, क्या गवाही देंगे? मैदान महशर में रब ने पूछ लिया कि मैंने तुम्हें दुनिया में किस लिए भेजा? क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? क्या तूने मुस्तफ़ा की हदीस नहीं पढ़ी कि मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि इल्म का हासिल करना हर मर्द और हर औरत पर फर्ज है? क्या तूने हमारा फरमान नहीं सुना? क्या तूने हमारी किताब की तिलावत नहीं की कि हमने फरमाया था वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, हमने इंसानों को अपनी रियाजत के लिए पैदा किया है, हमने बंदों को अपनी इबादत, अपनी रियाजत, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। तो बोलो तुमने कितनी नमाजें पढ़ी हैं? बोलो तुमने कितने सजदे मेरे लिए किए हैं? तो अजीज़ान गिरामी, ए उम्मत मुस्लिमीन, उस समय हम रब के सामने क्या जवाब देंगे? रब के सामने क्या जवाब दे सकेंगे? उस समय हमें हुक्म होगा जहन्नम में जाने का। अजीज़ान गिरामी, तो मैं बड़े अदब से आपसे गुजारिश कर रहा हूं, इन टीवियों को देखना बंद करें, खुदा का खौफ खाएं, अपने दिल में अल्लाह का खौफ लाएं और इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम बुराइयों से दूर रहें। और मैं उम्मत मुस्लिमीन की बेटियों बच्चियों से भी कहना चाहूँगा कि आप भी इनसे दूर रहें। आप लोगों के ताल्लुक से बेशुमार वाक़यात ये कान सुनते हैं, ये आंखें देखती हैं किताबों के अंदर कि कितने वाक़यात लड़कियों के सामने हैरत अंगेज होते हैं। जब उन वाक़यात को पढ़ा जाता है, जब उन वाक़यात को सुना जाता है, तो जिस्म का एक एक रोंगटा खड़ा हो जाता है, जिस्म के अंदर कपकपी पैदा हो जाती है। इसलिए मैं आपसे अदबन गुजारिश करना चाहूँगा, इन टीवी जैसी बुराइयों से दूर रहें। ये टीवी एक बला है, टीवी एक वायरस है, टीवी एक बेहयाई है और टीवी दुनिया की सबसे बड़ी एक मुसीबत है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता